प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज फ्राइडे है तो फ्राइडेज एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ महालक्ष्मी, शुक्र, abundance, prosperity, all material wealth and all that। तो आज देखेंगे कि यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है आपके करियर या प्रोफेशनल या फाइनेंशियल, जहाँ से भी पैसा आता है आपका, चाहे वो आप जॉब में हो या फिर करियर के बारे में सोच रहे हो, बिजनेस में हो, व्हाटएवर, या फिर कुछ इन्वेस्ट किया है, जो भी है, फाइनेंशियल, करियर एंड फाइनेंस को लेके महालक्ष्मी बोलो या यूनिवर्स बोलो, क्या गाइडेंस या मैसेज है। 3 cards लूंगी at the bottom of the deck, but before I begin, I need to protect my energy. So, all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, abundance की energy and abundance की frequency, महालक्ष्मी की energy timeless है, तो reading भी timeless रहेगी और किसी भी gender, zodiac, religion and sexual orientation के लोग देख सकते हो। तो let's take divine guidance for your career and finances. 3 cards at the bottom of the deck. Okay. कंफर्ट। अभी अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आने की कोशिश कीजिए। अभी थोड़ा सा रिस्क लेने का टाइम आ गया है। सो इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग सम काइंड ऑफ रिस्क रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस, करियर, कुछ लाइन चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं या बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोच रहे हो, एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हो, सो यू कैन टेक यू कैन कंसिडर इट। यूनिवर्स का अभी ना कुछ भी बैठे बिठाए नहीं मिलेगा। अगर अपनी किस्मत चेंज करना चाहते हो तो अभी आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा। जो भी फेमिलियर है, अगर सपोज आप फैमिली बिजनेस में हो या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, नो, सम काइंड ऑफ अनकन्वेंशनल लाइफ, सम काइंड ऑफ, या फिर अगर आप बिना किसी के मदद चल ही नहीं सकते हो, लाइक देयर इज़ एन एनर्जी ऑफ को डिपेंडेंसी के खुद का डिसीजन खुद नहीं ले पाते हो, या फिर प्रोफेशनली आई एम सीइंग के जो भी आपका कंफर्ट जोन है, जो भी अभी करियर एंड फाइनेंसेस को लेके जो भी आपका जो वो स्ट्रक्चर बना है, जो भी आप जो सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में अभी आप बैठे हो, अगर इस किस्मत में चेंजेस लाना चाहते हो, if you are feeling के this is if you think that you deserve better, then आपको ही बाहर जाना पड़ेगा। घर बैठे कुछ नहीं मिलेगा, एफर्ट डालनी पड़ेगी और yes, there will be a lot of risks that you need to take। अभी lot of risk के you can always choose, like, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। अभी मेरे दिमाग में कोई एग्जाम्पल आ नहीं रहा है ताकि मैं आपको समझा पाऊँ, पर जिसके लिए मैसेज होगा वो समझ जाएंगे। बेसिकली जो भी आपका कंफर्ट जोन है, यू हैव टू लीव योर कंफर्ट जोन। अभी टाइम आ गया है इंडिपेंडेंटली कुछ करने का, कुछ हटके करने का, कुछ फिर से चालू करने का। और हाँ, आपको मदद नहीं मिलेगी, किसी इंसान की मदद आपको नहीं मिलेगी, दैट्स फॉर श्योर। आपको ही करना पड़ेगा, शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, चलना आपको शुरू करना पड़ेगा धीरे धीरे। जो भी सोल ट्राइब है, जो भी सिमिलर कंपैटिबल एनर्जीज है, वो आपसे अलाइन कर जाएगी पार्टनरशिप के इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, या फिर जैसे भी आप बोलो, क्लाइंट्स, जो भी, बट शुरुआत आपको ही करना पड़ेगा। इवन अगर आपका कोई पार्टनरशिप में आप कुछ करने के बारे में सोच भी रहे हो, तो उस पार्टनर को बिठा के रखना। वो पार्टनर से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो बस बिठा के रखना है। वो बैठे ही रहेगा, उससे कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए। अगर ऐसा है कि कोई जॉइंट वेंचर ही चालू करना है अकेले, इन दैट केस फाइनेंसेस की बात है, इन्वेस्टमेंट की बात है, तो किसी को लेकर ही चलना पड़ेगा। तो शायद वो इंसान बहुत कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, अगर आपका पेमेंट रुका हुआ है, सो यू हैव टू
go for the strict way. Maybe कोई नोटिस भेजना, कोई लीगल नोटिस भेजना, या पुलिस, या आई डोंट नो हाउ थिंग्स वर्क. सो उन दैट जो भी है, कंफर्टेबली अभी कुछ नहीं मिलने वाला है. बैठे बिठाए कुछ भी सर्व नहीं होगा. जाओ फतेह करके आओ. फर्स्ट कार्ड इज ऑफरिंग. द यूनिवर्स इज रेडी टू मीट ऑल योर नीड्स, बट उसके लिए आप यूनिवर्स को क्या ऑफर कर रहे हो अभी ना. सी, इट्स अ पिगी बैंक. जो भी आप जमा कर, यू नो, आर यू सेविंग? खर्चा आपको कम करना पड़ेगा. डजेंट मैटर कि किस लिए आप कर रहे हो. आई मीन खर्चा इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट प्रोफेशनल, पर्सनल, ओवरऑल आपको अभी सेव करना पड़ेगा. पिगी बैंक में सेव करना, क्योंकि लक्ष्मी की एनर्जी ना, महालक्ष्मी की एनर्जी आपकी लाइफ में ठहर ही नहीं रही है. हो सकता है आपके पास बहुत पैसा है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, आप भी एकदम किंग या क्वीन की तरह खर्च करते हो, एकदम दरिया दिली से, बट अभी ना खर्च की एनर्जी में रहोगे तो सब कुछ खर्च ही होता जाएगा. सेविंग मोड पे आओगे तो ही आपके लिए कुछ सेव होगा. बिकॉज अभी ना यूनिवर्स आपको जो भी आपको चाहिए वो देने के मूड में है, बट आपको क्या चाहिए? खर्चा करना है या सेव करना है? जो मांगोगे मिलेगा. डिसाइड आपको करना है. सो इन दैट केस, इवन करियर एंड इन्वेस्टमेंट वाइज, यू हैव टू बी वेरी श्योर. आई मीन कहाँ जा रहा है, हर चीज़ का ख्याल, आई मीन हर चीज़ का हिसाब रखना. यू विल नो बेटर. I'm not a career person. I mean, I'm not a career specialist. I'm not a financial expert. Nothing. मैं बस कार्ड्स पढ़ रही हूँ और बिजनेस, जॉब, इन सब चीज़ों में मेरी दिमाग ज़्यादा नहीं चलती है. सो आप लोग के लिए, जिसके लिए कार्ड होगा, आप जान पाओगे. बट एक तो है कैश आने वाला है, कैश आएगा, या बट उसके लिए आपको भी, यू नो, ऑल्सो पिगी बैंक इज़ द आधार. क्या आपके आधार रेडी है जहां आप पर इन्वेस्ट किया जा सकता है? यूनिवर्स क्या आप पे भरोसा कर सकते हैं? जो भी आप मांग रहे हो, मांगने का क्या है, हम लोग कुछ भी मांग सकते हैं, पर जो आप मांग रहे हो क्या वो आप डिज़र्व करते हो? क्या आप उसके लिए केपेबल हो? क्या आप कॉन्स्टेंटली अपने ऊपर वो काम करने के लिए तैयार हो, आपको अपने आप को अपग्रेड करने के लिए तैयार हो? ये जो पैसा, ये पिगी बैंक अगर कच्चा रह गया, पिगी बैंक जनरली मिट्टी का होता है, एटलीस्ट हमारे बचपन में तो मिट्टी का ही होता था. सो जो भी मिट्टी का, जो कच्ची मिट्टी का आधार तो नहीं है, क्योंकि वहाँ अगर पैसा जमा होगा तो अल्टीमेटली पहला कॉइन में तो कुछ नहीं होगा, पर ज़्यादा जमा हो गया ना तो वो टूट जाना है. तो क्या आपका आधार रेडी है? क्या जो आप करना चाहते हो उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर स्किल है, या फिर आप किसी और के भरोसे आगे जा रहे हो? क्या आपका वो दक्षता है, उस चीज़ के ऊपर एक्सपर्टीज़ है आपके ऊपर, या फिर आप क्या वो एक्सपर्टीज़ हासिल करने के लिए तैयार हो? क्या आप उस दिशा जा रहे हो, या दिशाहीन जा रहे हो? यहाँ PhD भी कर रहे हो, वहाँ MBA भी कर रहे हो, हैफज़ड घूम रहे हो, क्या कर रहे हो? सो प्रिपेयर योर आधार, बिकॉज द यूनिवर्स, जो आप, जैसा आपकी एनर्जी रहेगी ना, यूनिवर्स आपको वैसे ही रेसिप्रोकेट करेगी, बिकॉज यूनिवर्स राइट नाउ इज इन द मूड टू रेसिप्रोकेट टू यू. फाइनेंशियल, आई एम सेइंग. ट्रांसपोर्टर की एनर्जी, द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रांसपोर्टर. सो आपसे, आपके लिए करियर बोलो, जॉब बोलो, जो भी बोलो, इट्स ऑलवेज गुड. आपके लिए सजेस्टेड है कि आप अगर हो सके तो मूव ऑन. आई मीन move to another city, move to another country, overseas, कोई और country, I mean कोई और country, कोई और city. but आपके लिए, of course again will differ from person to person, किसके लिए overseas है, किसके लिए अलग city है एक ही देश में, I don't know. but जिन तक ये पहुँचेगी, अगर हो सके, change your place, change your location of work. So अगर आप बाहर का, आपको कोई ऑफ़र मिला है, या फिर आप बाहर ऑफ़र ट्राई कर सकते हो, या फिर बाहर का क्लाइंट्स भी ले सकते हो. जैसे मैं कोलकाता में बैठी हूँ, पर माई क्लाइंट्स आर ऑल ओवर द वर्ल्ड. इन दैट केस आई एम एक्चुअली डीलिंग विथ
आई एम एक्चुअली वर्किंग अक्रॉस द वर्ल्ड. सिमिलरली लाइक अगर जो भी है, यू हैव टू यू नो, राहु की एनर्जी आपको एक्टिवेट करना होगा. राहु की एनर्जी इज अवे फ्रॉम योर प्लेस ऑफ वर्क, आई मीन अवे फ्रॉम योर होम. जहाँ आप फिलहाल हो वहाँ से आपको मूव करना होगा. सो राहु की एनर्जी आपको एक्टिवेट करनी होगी. राहु विल गिव. अगर राहु की एनर्जी पॉजिटिवली एक्टिवेटेड हो गई, ये बिजनेस फाइनेंसेस के लिए बहुत अच्छा रहता है. पॉजिटिव एक्टिवेशन. सो यस, गो अवे. ऑल्सो ट्रैवल रिलेटेड अगर कुछ जॉब है करना चाहते हो, यू नो, टूर्स एंड ट्रैवल्स या रिसोर्ट, या फिर बस या टैक्सी का फ्लीट, और क्या हो सकता है, whatever, whatever. So it will be a very good idea to, you know, जो भी करो एटलीस्ट ट्राई टू include some kind of away from your home element in your work. So वो आपके लिए अच्छा होगा. एंड द लास्ट कार्ड इज ईजी डज इट. मुझे थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा. वैसे ये नंगा कार्ड तो नहीं है, ये पैंट पहना हुआ ही आदमी है, बट फिर भी आई डोंट नो, इट्स अ बेयर बॉडीड कार्ड, सो इट्स ईजी डज इट. सो हड़बड़ी मत करो. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. अभी आपके दिमाग में हो सकता है बहुत सारा प्लान्स है, बहुत कुछ है आपके दिमाग में जो आप एक साथ करना चाहते हो, बहुत कुछ सोच रखा है, बहुत बट हड़बड़ी मत करो. वन आफ्टर द अदर. डोंट पुट ऑल योर फिंगर्स इन द पाई, आई मीन इन डिफरेंट पाइज. एक साथ मत करो, एक एक करके करो. स्लो एंड स्टडी. पहले देखो कि कितना अपना पैर जमा पा रहे हो कोई पर्टिकुलर चीज़ में, किस दिशा में जा रही है. ब्रांच आउट करना डेफिनेटली, स्पेशली जो जिन लोगों की बिजनेस मेंटालिटी होती है, जिन लोग की इंक्लिनेशन टुवर्ड्स बिजनेस होता है, डेफिनेटली उन लोगों के लिए, उन लोग स्पेशली जो लोग यू नो बहुत करियरिस्टिक होते हैं, बहुत लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं मटीरियल वाइज, बहुत हड़बड़ी में रहते हैं. हड़बड़ी मत करो. हड़बड़ी करोगे तो गलती होगी. डिसीशन, इट विल बी एन इम्पल्सिव, यू नो, वो चैरियट एनर्जी, scattered energy, impulsiveness, ultimately will leave a lack of direction. Ultimately you will again get back to that self doubt energy. So slow and steady. देखो क्या कर रहे हो. और also एक चीज़ छोड़ के दूसरी चीज़ अभी मत करना. Like अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, जॉब है तो जॉब छोड़ के बिजनेस मत करो. पैरेलली अभी स्टार्ट करो, एटलीस्ट 6 months 8 months, जैसा आपको ठीक लगे. जैसे ही आपका बिजनेस स्टेबल हो जाए, देन आप डिसाइड करो कि ठीक है अभी छोड़ना है. कंटिन्यू कर सकते हो, अच्छा है, नहीं कर सकते हो तो छोड़ना है. टाइम मैनेजमेंट विल बी अ फैक्टर. अभी आप देख लो क्या करना है. गाइडेंस आया है, अभी आप फॉलो करोगे नहीं करोगे आपके ऊपर है. अनदर थिंग, थोड़ा सा ना, ऑल्सो अनदर थिंग, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी. स्लो एंड स्टडी डजंट मीन कि आप लैथर्जिक हो जाओगे. स्लो एंड स्टडी मीन्स जो भी करो दृढ़ता के साथ करो, डिटर्मिनेशन के साथ करो. डिसिप्लिन, ऑल्सो डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी वेरी इंपॉर्टेंट. पंक्चुअलिटी वेरी इंपॉर्टेंट. जिन जिन चीज़ों में आप लैक कर रहे हो, वन इज़ योर कंफर्ट जोन. आप अभी अपना कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, बिकॉज देयर इज़ को डिपेंडेंसी. सेकेंड, determination is there, but it goes up and down depending on your personal sthiti, your state of mind. Third, concentration का समस्या है. बिकॉज कंसंट्रेशन का समस्या है, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी की भी समस्या है, पंक्चुअलिटी की भी समस्या है. सो ये सब चीज़ों पे आप वर्क करो. ओनली व्हेन आप शांत होके आप सोच पाओगे कि कहाँ जाना है. सी द यूनिवर्स अपना डोर खोल दिए है. इट्स अ ग्रीन सिग्नल फॉर यू. मंगला आरती शुरू हो रही है, यू कैन हियर इट. सो वेरी गुड साइन. आपकी ज़िंदगी में भी आपकी ज़िंदगी भी, आपका करियर, फाइनेंसेस, फाइनेंशियल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ भी मंगलमय हो सकता है. बट there are certain things that you need to work on yourself.
थैंकफुली सब इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है। एक्सटर्नल चीज़ हम बदल नहीं सकते हैं, पर इंटरनल चीज़ पर हम चाहे तो बदल सकते हैं। यू जस्ट नीड टू रिमेन फोकस्ड, यू जस्ट नीड टू रिमेन कंसिस्टेंट। हड़बड़ी नहीं करना है, इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। बाकी अपने आप को तैयार करो, बिकॉज वही आधार पिगी बैंक वाला कार्ड आया था ना, अपना आधार रेडी करो। वंस आप जानो कि आपको क्या करना है, आप उस दिशा में आगे बढ़ते रहो। कामयाबी जो कामयाबी आप डिज़र्व करते हो वो आपको ज़रूर मिलेगी। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय महालक्ष्मी शंभो।